हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ध्यान, आत्मसंयम और मौन के महत्व को दर्शाती है। उनके अनुसार चुप रहने से व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और अपनी बुद्धि को विकसित कर सकता है। इस लेख में हम चुप रहने के 5 प्रमुख लाभों को विस्तार से समझेंगे, जो न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होते हैं। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहला है आत्मचिंतन और आत्मबोध की वृद्धि। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर झांको, वही सत्य है। चुप रहने से व्यक्ति को स्वयं का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक दुनिया की ओर केंद्रित होता है। इस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने का अवसर मिलता है। जैसे जब हम चुप रहते हैं तो हमारे दिमाग में चल रही हलचल कम होती है। हम अपने अंदर छुपे डर, चिंताओं और असुरक्षाओं को पहचान सकते हैं। इससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। दोस्तों, बुद्ध का ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित था। उन्होंने वर्षों तक मौन रहकर ध्यान साधना और आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए मौन को ध्यान और आत्मबोध का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, दूसरा है मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, मौन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चुप रहने से मन को शांति मिलती है। जब हम अपने कम बोलते हैं तो अधिक सुनने और समझते हैं। यह आदत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। दोस्तों, मौन से मानसिक शांति कैसे मिलती है? कम बोलने से ऊर्जा बचती है। अनावश्यक बातें करने से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। मौन ध्यान को बढ़ावा देता है। मौन रहकर ध्यान लगाने से मन शांत होता है। दोस्तों, क्रोध और चिंता में कमी आती है। अधिक बोलने से बहस और तनाव बढ़ते हैं। चुप रहने से अनावश्यक विवाद टल जाते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने अपने शिष्यों को मौन धारण करने और ध्यान का अभ्यास करने की शिक्षा दी थी। उनके अनुसार जब मन शांत होगा तो आत्मा भी शांत होगी। तीसरा है दोस्तों, बेहतर संवाद कौशल और धैर्य की वृद्धि। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक प्रभावशाली होता है। दोस्तों, चुप रहने से हमारी बातचीत अधिक सार्थक और प्रभावी बनती है। जब हम अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो हमारी संवाद शैली में सुधार आती है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो गलतफहमियां बढ़ जा सकती है। मौन से हमें अपने शब्दों को सोच समझकर सुनने का समय मिलता है। इससे हमारे शब्दों में गहराई आती है और लोग हमें अधिक ध्यान से सुनते हैं। मौन हमें धैर्यवान बनाता है, जिससे हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध का संवाद भी बहुत प्रभावशाली था। वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो उनके शब्दों में गहरा अर्थ छुपा होता है। इसी कारण उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनते थे और उन्हें जीवन में अपनाते थे। दोस्तों, चौथा है अहंकार और नकारात्मकता से मुक्ति। बुद्ध ने कहा था, मौन से अहंकार कम होता है और करुणा बढ़ती है। अक्सर अधिक बोलना हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है,
जब हम दूसरों से अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बार बार बोलते हैं तो यह हमारे अहंकार को पोषित करता है, लेकिन चुप रहने से अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। कैसे मौन अहंकार को खत्म करता है? हम दूसरों को अधिक महत्व देने लगते हैं जब हम चुप रहते हैं, तो हम दूसरों को सुनने और समझने का अवसर देते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। मौन हमें आत्मविश्लेषण करने की शक्ति देता है, जिससे हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं। हम नकारात्मक से बचते हैं। कई बार अधिक बोलने से हम गुस्से या नकारात्मकता से भर जाते हैं। चुप रहने से हम इस नकारात्मकता से बच सकते हैं। बुद्ध का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे मौन अहंकार को समाप्त कर सकता है। जब वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को शिक्षा देने लगे तो वे केवल आवश्यक बातें ही कहते हैं और शेष समय मौन रहते थे। पांचवा, आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान में गहराई। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन ही वह मार्ग है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। चुप रहने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जब हम बोलना कम करते हैं और ध्यान में अधिक समय बिताते हैं तो हमारा मन आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त होता है। मौन ध्यान में कैसे सहायक है? जब हम चुप रहते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक संसार पर केंद्रित होता है। इससे हमें अपने भीतर छुपे सत्य का अनुभव होता है। नियमित रूप से मौन और ध्यान का अभ्यास करने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध की शिक्षाएं भी ध्यान पर आधारित थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को मौन ध्यान करने की सलाह दी थी, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा कर सके। दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुसार मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और आत्मशक्ति का एक रूप है। चुप रहने से न केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार आता है। संक्षेप में चुप रहने के 5 प्रमुख लाभ हैं। दोस्तों, पहला, आत्मचिंतन और आत्मबोध। चुप रहकर हम अपने भीतर झांक सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, मानसिक शांति और तनाव मुक्त। मौन से हमारा मन स्थिर और शांत होता है। तीसरा है बेहतर संवाद कौशल और धैर्य। कम बोलने से हमारी संवाद शैली प्रभावित होती है। चौथा है अहंकार और नकारात्मकता से मुक्ति। मौन हमें विनम्र और सहनशील बनाता है। पांचवा, आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान। मौन से ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कम बोलना, अधिक सुनना और गहराई से सोचना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यदि हम अपने जीवन में मौन को अपनाएं तो हम भी आत्मशांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।